आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज के हेडलाइंस पर एक नज़र। यूनियन टेरिटरीज़ के वज़रा या वज़ीर आला को मखसूस हालात में ओहदों से हटाने के लिए जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ तरमीम बिल समेत 3 तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। ऑनलाइन गेमिंग के फ़रोग और इंज़िबात से मुतल्लिक़ बिल मंजूर। नायब सदर के ओहदे के लिए NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के कागजात नामजदगी दाखिल। सब चलता है वाला रवैया तरक करके तालीमी निसाब में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाकर भारत को नॉलेज इकॉनमी में तब्दील करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में तकरीब से खिताब। और आमदनी के हुसूल में सुस्त रवि पर वज़ीर आला बरहम, मार्च और अप्रैल तक इंतज़ार न करने के बजाय माहाना अहदाफ मुकर्रर करने की हिदायत। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा तंजीमी नौ कानून 2019 में मज़ीद तरमीम के लिए जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ तरमीमी बिल 2025 आज लोकसभा में पेश की। सेशन के दौरान अमित शाह ने आइन में 130वीं तरमीमी बिल 2025 और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की सरकार की तरमीमी बिल 2025 को भी पेश किया। इन बिलों का मकसद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के ऐसे वज़रा या वज़राए आला को ओहदे से हटाने का इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को देना है जो किसी मुकदमे के सिलसिले में 5 साल की सज़ा पाकर 1 माह से ज़्यादा अरसे तक कैद में रहे हों। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर अश्विनी वैष्णु ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग के फ़रोग और इंज़िबात से मुतल्लिक़ बिल 2025 पेश की। ये बिल नुकसानदह ऑनलाइन गेमिंग खदमात, इश्तिहारात और इससे मुतल्लिक़ इक़्तिसादी लेन देन को रोकते हुए ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स की हौसला अफजाई करता है। इस बिल में एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी कायम करने की बात कही गई है जो पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक पेशरफ्त और इस शोबे की इंज़िबाती निगरानी करेगी। इस बिल का मकसद इस तरह के खेलों के समाजी, इक़्तिसादी, नफ्सियाती और निजी नुकसानात से लोगों, खासतौर से नौजवानों की हिफाजत करना है। ये बिल इक़्तिसादी निज़ाम के ताने बाने की हिफाजत करेगा। बाद में ये बिल सौती वोट से मंजूर किया गया। नायब सदर ओहदे के लिए NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने आज पार्लियामेंट हाउस में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़राए अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा, किरण रिजिजू और NDA इत्तेहाद के दीगर रहनुमा मौजूद थे। कागजात नामजदगी दाखिल करने से कबल CP राधाकृष्णन ने पार्लियामेंट हाउस अहाते में वाक़ा मुजाहिदीन आज़ादी के मुजस्मे पर गुलहाए अक़ीदत पेश की। ख्याल रहे कि नायब सदर का इंतखाब 9 सितंबर को होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के तुलमुला कैंपस में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एम्फी थिएटर का इफ्ताह किया। इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारा हदफ एक ऐसा इंसानी सरमाया तश्कील देने पर होनी चाहिए जो हमारी माशी तरक्की को फ़रोग दे सके। उन्होंने कहा कि हमें सब चलता है वाला रवैया तर्क करके कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के निसाब में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाकर भारत को इल्मी इकॉनमी में तब्दील करना चाहिए। LG ने कहा कि तेज़ तरीन तरक्की और नित नई टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमें ऐसी इंसानी सरमाया की ज़रूरत है जिसमें बेपनाह सलाहियतें हों और ऐसा सरमाया यूनिवर्सिटी ही पैदा करती हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आमदनी के हसूल में सुस्त रफ्तारी पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए सरकारी महकमों से कहा कि वो आमदनी के अहदाफ हासिल करने के लिए फरवरी और मार्च तक इंतजार करना छोड़ दें। वज़ीर आला आज श्रीनगर में मालियाती शमूलियत स्कीमों, सोशल सिक्योरिटी कवरेज, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स और CDF के तहत कामों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे। उन्होंने महकमों पर जोर दिया कि वो आमदनी के हसूल में तेज़ी लाएँ और माहाना बुनियादों पर अपने लिए अहदाफ मुकर्रर करें। वज़ीर आला ने समाजी बहबूद की स्कीमों की सुस्त अमल आवरी पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो तमाम समाजी बहबूदी स्कीमों का 3 माह बाद फिर जायजा लेंगे और उम्मीद जाहिर की कि इस दौरान इन स्कीमों के तहत मुस्तकीन की कवरेज में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला ने CDF के तहत और वर्क्स प्लानों को फौरी तौर मुकम्मल करके बीम्स पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मेंबरान असम्बली को UT और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के तहत दरदस्त लिए जाने वाले कामों के बारे में जानकारी फराहम की जानी चाहिए।
जसोती किश्तवाड़ में बादल फटने के 7वें रोज मजीद 2 लाशें मलबे के नीचे से बरामद की गई और इस तरह इस सानिया में अब तक मरने वालों की तादाद 70 तक पहुंच चुकी है, जबकि 40 के करीब लोग हनूज लापता हैं। इस दौरान फौज, NDRF, SDRF, पुलिस, रजाकारों और मकामी लोगों की जानिब से लापता लोगों की तलाश जारी रही, जबकि खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा ने टेक्नोलॉजी और सन्नत के दरमियान बाहमी तालमेल पर फ़रोग देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे अवामी ज़रूरियात का काफ़ी हद तक अजाला हो सकता है। श्रीनगर में आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि तकनीकी पेशरफ्तें लेबॉर्ट्रियों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें अमली जामा पहनाया जाना चाहिए ताकि समाज को फ़ायदा मिल सके। समाजी बहबूद व तालीम की वज़ीर सकीना यतू ने कहा कि तहकीक पर मबनी तालीम से ही समाज को दरपेश मौजूदा चैलेंजों का मुकाबला किया जा सकता है। वज़ीर मौसूफ़ा ने इन ख्यालात का इजहार आज गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज जम्मू में मुनक्किदा 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की सदारती खुतबे में किया। उन्होंने कहा कि इजादात, बैन-निसाबी ताउन और तहकीक पर मबनी तालीम से ही तलबा व तालिबात को बैनुल-अक़वामी चैलेंजों का मुकाबला करने के अहल बनाया जा सकता है। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक वफ्द के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान KCCI सदर ने दस्तकारी शोबे को दरपेश मसाइल उजागर करके मशीनी कालीनों का मसला उठाया। इस मौके पर नासिर असलम वानी ने वफ्द को यकीन दिलाया कि हुकूमत कश्मीर की रिवायती दस्तकारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है और मशीनों से बने मसनूआत की हर सतह पर हौसला शिकनी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत गैर सेहतमंद खुराक की सप्लाई रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। गुडोरा पुलवामा में एक सड़क हादसे में मुअम्मर खातून लुक़मा अजल बन गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक नामालूम लोड कैरियर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 60 साला खातून हाजरा बेगम ज़ौजा मोहम्मद अकबर वानी साकिन लोसावानी न्युवा शदीद जख्मी हो गई और पुलवामा जिला अस्पताल ले जाते हुए जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। जम्मू कश्मीर असेंबली की एस्टिमेट्स कमेटी का इजलास आज कमेटी के चेयरपर्सन शमीमा फिरदौस की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा बिजली के कामकाज का जायजा लिया गया। चेयरपर्सन ने बिजली कटौती पर तशवीश जाहिर करते हुए हुकाम पर जोर दिया कि वो बिजली की सप्लाई में माकूलियत लाएं। उन्होंने महकमा में खाली असामियों को पुर करने की भी हिदायत दी। कमेटी ने महकमा बिजली के हुकाम पर जोर दिया कि वो बिजली सप्लाई के मौजूदा मंजरनामे में बेहतरी लाने के लिए ST और LT लाइनों में बेहतरी लाएं ताकि अवाम को हस्ब ज़रूरत बिजली मुहैया की जा सके। मेंबर असेंबली बिजबिहाड़ा श्री गुफवारा डॉक्टर बशीर अहमद बीरी ने सब जिला अस्पताल बिजबिहाड़ा में आज मॉड्यूलर और जनरल ऑपरेशन थिएटरों का इफ्तिताह किया। इन ऑपरेशन थिएटरों के साथ 10 ICU बेड मुंसलिक हैं ताकि हंगामी हालात के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा सके। इस मौके पर मेंबर असेंबली मौसूफ ने कहा कि इन ऑपरेशन थिएटरों से बिजबिहाड़ा अस्पताल तिबी सहूलियात को फ़रोग मिलेगा, जिसका फ़ायदा हल्के के आम आवाम को मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा कि पार्टी ने कभी अवामी मफादात का सौदा नहीं किया है और ना ही मुस्तकबिल में अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में कोई दक़ीक़ा फ़रोग़-गुज़ाश्त किया जाएगा। आज हल्का इंतखाब त्राल के पार्टी अहदेदारों व कारकुनों के एक वफ़द से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद जमात है जिसकी जड़ें तीनों खित्तों में पैवस्त हैं और ये जमात कभी भी लोगों को मायूस नहीं करेगी। इस मौके पर MLA हजरत बल सलमान अली सागर भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी के मुतअद्दिद लीडरान व कारकुनान ने आज वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी से पार्टी हेडक्वार्टर पर मुलाकात की। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। खो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का कर्ज फौरन। जानती हो कौन दे रहा है? सूद कितना है? कर्ज बाज़ाब्ता तस्लीम शुदा अदारों से ही ले और उतना जितनी जरूरत हो, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। तनख्वाह एडवांस में भेजी है। RBI कहता है सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।
खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असेंबली डूरू शाहबाद गुलाम अहमद मीर ने वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ तरमीमी बिल पेश करने पर मायूसी का इजहार किया है। मीर ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए आज कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए मानसून सेशन में बिल पेश किया जाएगा, ताहम इसके बरक्स एक ऐसा बिल पेश किया गया जिससे मरकज और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में मजीद तौसी की गई। उन्होंने कहा कि ये तरमीमी बिल जमहूरी मिजाज से मेल नहीं खाता है और इसे मायूस कुन ही करार दिया जा सकता है। अचबल के टाउन हॉल में आज कश्मीर माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 2025 मुनक्किद की गई, जिसमें माहौलियाती माहिरीन, तलबा, समाजी कारकुनों, सहाफ़ियों, पुलिस, हुकाम और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेंबर असेंबली शांगस अनंतनाग ईस्ट रियाज खान ने अपने सदारती खुतबे में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मुबाहिसा भी मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिरीन ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी को फ़रोग़ देने की वकालत की। परिहासपुरा पटन में आज एक निजी कॉलेज की जानिब से माहौलियाती कनक्लेव का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को माहौलियाती तबाही के मनफी असरात से आगाह करके उन्हें माहौलियात बचाने पर आमादा करना था। कनक्लेव में जम्मू कश्मीर असेंबली में माहौलियाती कमेटी के चेयरमैन और मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर के माहौलियाती मसावात पर बात की और यूटी को दरपेश माहौलियाती बहरान पर काबू पाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। समाजी कारकुन मंजूर अहमद वांगनू ने माहौलियाती तौर हसास कश्मीर में ज़मीनी सतह पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का वादा किया। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में जहां सयाहती सरगर्मियां एक बार फिर शुरू हो चुकी हैं, वहीं फिल्म शूटिंग सरगर्मियां भी दोबारा बहाल हुई है। आज कल मशहूर सेहत अफजा मकाम गुलमर्ग में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिससे गुलमर्ग में सयाहती शोबे से जुड़े लोगों में खुशी पाई जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में मकामी लोग और सयाह फिल्म शूटिंग से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और वो इस तब्दीली को कश्मीर की सयाहत के लिए एक नए बाब से ताबीर कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मकसूदुल जमा ने आज कुपवाड़ा जिला का दौरा करके सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के अलावा इंसदादी मिलिटेंसी ऑपरेशनों का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने लोलाब में मुख्तलिफ ऑपरेशनल यूनिटों का मुआयना किया और जवानों के साथ दरबार मुनक्किद करके उनके मसाइल सुने। DIG को SSP कुपवाड़ा गुलाम जिलानी और SP ऑपरेशंस कुपवाड़ा की जानिब से इंसदादी मिलिटेंसी तैयारियों के बारे में तफसील आगाह किया गया। उन्होंने पुलिस को हमावक्त मुस्तैद रहने और आवाम से जुड़े रहने की हिदायत दी। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे कश्मीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 60 किस्म की दस्तकारी के साथ कुल 3,81,000 दस्तकार रजिस्टर है। इनमें श्रीनगर जिला के सबसे ज्यादा 81,878 दस्तकार रजिस्टर है, जबकि बडगाम जिला 75,347 दस्तकारों के साथ दूसरे और बारामूला जिला 54,169 दस्तकारों के साथ तीसरे नंबर पर है। 432 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारा इन ट्रेनिंग सेंटर्स में जो हैंडीक्राफ्ट्स के, हैंडलूम के और मैसिव कारपेट स्कीम के हैं, उसमें जब ट्रेन आउट होते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और फिर वो हमारे इस इकोसिस्टम में चले जाते हैं। जो भी आपको रजिस्टर्ड आर्टिजन या वीवर मिलेगा या जिसने इस क्राफ्ट में अपने आप को डिस्टिंग्विश किया है, इस लेवल तक कि उसको पद्मश्री और नेशनल और स्टेट और यूटी लेवल अवार्ड्स मिले हैं, वो सब के सब कमोपेश जो हैं वो हमारे इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट हुए। दफ्तरों और तालीमी इदारों में खवातीन को हरासा करने के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप आज से गौम में ज़नाना कॉलेज मौलाना आज़ाद रोड श्रीनगर में शुरू हुआ। वर्कशॉप में खवातीन की तरफ से दायर की गई हरासानी की मुख्तलिफ शिकायतों और इनका सद्दिबाब करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वर्कशॉप के पहले दिन आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद मुबीन बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने इन शिकायत का अजाला करने के लिए तश्कील दी गई कमेटियों को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के अलावा इदारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत उजागर की। मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर खुर्शीद अहमद शाह ने टंगमर्ग इलाके का दौरा करके वहां मिशन के तहत दरदस्त ली गई मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीम्स की अमल आवरी का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी कि वो इन स्कीमों की मुकम्मल अमल आवरी को यकीनी बनाएं और हर घर जल मुहिम के तहत हर घर तक पीने की पानी की नल के जरिए फरहमी के ख्वाब को भी शर्मिंदगी ताबीर करें।
CRPF के 110वें बटालियन ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लतापुरा पामपोर में लड़कियों के एक कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इस टूर्नामेंट में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। आज टूर्नामेंट का इफ्ताह मैच खेला गया। इस मौके पर बटालियन के डिप्टी कमांडर ने टूर्नामेंट का इफ्ताह करने के बाद कहा कि इस तरह के खेल अक़दाम से खवातीन को बाख्तियार बनाने के साथ साथ उनमें खेल सरगर्मियों को बढ़ावा मिलेगा। उधर डाक बंगला बारामूला में भी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल बारामूला बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। प्रोग्राम में लोगों खासकर नौजवानों को नशे के मुज़र असरात और इस लत से दूर रहने के बारे में जानकारी फराहम की गई। इसके अलावा अस्पतालों और बाज़ाबातकारी मराकज़ में काउंसलिंग और तिबी सहूलियात के बारे में भी हाज़रीन को आगाह किया गया। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।